लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आइए मेरे प्यारे अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। धन्यवाद 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 जीवित पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा और जय जयकार करते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं कि आज का सुंदर दिन आपने हमें दिखाया और बहुत सारी आशीषों से हमें भर दिया है। प्यारे प्रभु जी, आज दिन भर का सारा बोझ हम आपके हाथों में देते हैं और आज जो भी हम गीत भजन गाएं, वचन पढ़ें और प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखें, उन सबों में आप हमें अगुवाई करें। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, हम परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवादित हैं कि हमारा परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर अच्छा और भला परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आइए हम उस आयत को बोलेंगे जो हम स्तुति का वचन प्रतिदिन बोलते हैं। भजन संहिता अध्याय 100 उसके चौथे वचन को, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। सच में मेरे प्यारे अजीज़ों, हम उसके नाम की स्तुति करते रहें और सदा उसके नाम को धन्य कहते रहें। तो आइए मेरे प्यारे अजीज़ों, एक छोटे से सुंदर गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद करें, प्रभु का हम धन्यवाद करें, पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा और जय जयकार करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर आशीषित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। तो आइए मेरे प्यारे अजीज़ों, अब समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला राजा उसका 17वां अध्याय उसके 8वें वचन से 16वें वचन तक आज हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में एलिया नबी के बारे में देखा था, परमेश्वर के अभिषिक्त दास, परमेश्वर के अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता एलिया के विषय में हमने पढ़ा था वचन को और उस पर मनन भी किया था। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचन आज भी परमेश्वर ने हमें दिया है। उसी अध्याय से आगे हम बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने देखा था कि एलिया जो था उसके लिए परमेश्वर ने अकाल के समय में कैसे अद्भुत तरीके से इंतज़ाम किया और उसके भोजन के लिए उसके खाने और पीने की व्यवस्था की, पीने के लिए जल की और कौओं के द्वारा रोटी भोजन की व्यवस्था की और उसको रहने का भी इंतज़ाम परमेश्वर ने किया। लेकिन क्योंकि अकाल था तो हमने पिछले प्रोग्राम में सुना था वचन में कि अकाल पड़ गया था, इसलिए कुछ समय के बाद वो नाला भी सूख गया। जहाँ जिस नाले के पास वो ठहरे हुए थे परमेश्वर के सेवक, करीत नामक नाले के पास, तो वो नाला भी सूख गया। अब हम आगे बढ़ेंगे उससे आज के वचन में। और 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय उसके 8वें वचन से 16वें वचन तक में हम वचन को पढ़ते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। एलिया और सारपत की विधवा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने कि एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि जब नामक नाला सूख गया था तो परमेश्वर ने अपने दास के लिए एक और इंतज़ाम किया। मेरे प्यारे अजीज़ों, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालातों में हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है और कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, अपनी प्रतिज्ञा, अपने वायदे के अनुसार। तो ऐसे ही उसने अपने दास को अकेला नहीं छोड़ा, और जब वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं रही तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको एक और जगह पर आज्ञा दी, कहा कि तू उठकर वहाँ चला जाए, यानी सीदोन के पास सारपत नगर में जाकर अब वहीं रहे। प्रभु ने उससे कहा, सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है, वहाँ पर एक विधवा स्त्री को मैंने तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। 10वां वचन ध्यान से सुने। अतः वह वहाँ से चल दिया। अब तुरंत परमेश्वर के सेवक ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वह वहाँ से चल दिया। और कहाँ गया? सारपत को गया। सारपत, जहाँ परमेश्वर ने उससे कहा था, सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुँचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। और जैसे वो नगर के फाटक के, सारपत के नगर के फाटक के पास पहुंचा तो तुरंत उसने देखा कि एक विधवा स्त्री लकड़ी बीन रही है। उसने उस स्त्री से कहा कि मेरे पीने के लिए किसी पात्र में, किसी बर्तन में पानी ले आ। जैसा परमेश्वर ने कहा था ठीक वैसा वैसा हो रहा था। उसी विधवा का इंतज़ाम परमेश्वर ने अपने बेटे के लिए, अपने दास के लिए किया था। 11वां वचन। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। अब जब वो पानी लेने जा ही रही थी तो एलिया नबी ने कहा कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेती आना, एक रोटी भी मेरे लिए लेती आना। अब 12वां वचन। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम खाएं फिर मर जाएं। अब उस स्त्री ने, विधवा स्त्री ने, जब एलिया नबी ने कहा मेरे लिए एक रोटी बना कर ला, तो उस विधवा स्त्री ने कहा कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में क्या है, मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और जो 2-1 लकड़ियाँ मैं यहाँ बीनने के लिए आई हूँ, इन्हें बीन कर ले जाऊँगी और अपने बेटे के लिए इसे पकाऊंगी, हम खाएं और फिर मर जाएं। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा हुआ था, अकाल की स्थिति थी, बारिश नहीं हो रही थी। एलिया नबी ने कहा था ना कि मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, तो इसलिए वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। इसलिए वो कह रही थी, जीवन लास्ट मेरे पास सिर्फ यही घड़े में मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, हम एक रोटी बनाएंगे और मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो कोई उम्मीद ही नहीं है, आशा ही नहीं, कुछ भी हमारे पास नहीं बचा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ों, 13वें वचन में लिखा हुआ है, एलिया ने उससे कहा, आप परमेश्वर का दास एलिया ने उससे कहा, मत डर। परमेश्वर के दास ने उसको हियाब बंधाया, और जो भय उसके अंदर, उस विधवा स्त्री के अंदर जो भय था कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे, अब हम खाएंगे, जो बचा है वो खाएंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ भी आशा नहीं है, कुछ भी उम्मीद नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, हम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे। एक डर उस बहन के जीवन में समाया हुआ था, लेकिन परमेश्वर के दास ने उसको तसल्ली दी, उसको हियाब बंधाया और उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर ले आ और फिर उसके बाद अपने बेटे बनाना। परमेश्वर के दास ने कहा, पहले मेरे लिए रोटी बना, उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि परमेश्वर का सेवक जानता था कि जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है और वो यहाँ पर आया है, अगर सारपत नगर की इस विधवा के पास आया है, तो जैसा परमेश्वर ने कहा था कि उस विधवा के यहाँ खिलाने का इंतज़ाम मैंने तुझे कर दिया है, तो प्रभु का दास जानता था कि परमेश्वर अवश्य मेरे लिए और इनके लिए अवश्य इंतज़ाम
करेगा। और उसका विश्वास था परमेश्वर पर, इसलिए उसने कहा मत डर, पहले मेरे लिए रोटी बना कर ला, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। वो जानता था कि अब उसकी विधवा की कमी जो है वो भरपूरी में बदलने वाली है। परमेश्वर ने अपने सेवक को उस विधवा के पास भेजा है तो ऐसे ही नहीं भेजा है, सिर्फ अपने दास के लिए ही नहीं। परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को जब इस्तेमाल करता है बहुत से लोगों के लिए जिनके जीवन में कमियां हैं, घटियां हैं, तंगियां हैं, परेशानियां हैं, आर्थिक कमजोरियां हैं, तो परमेश्वर जब अपने सेवक और सेविकाओं को उनके पास भेजता है तो आशीषों के साथ भेजता है। परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर की आशीष चलती है, परमेश्वर की भरपूरी चलती है। तो परमेश्वर ने जब उसका दास जानता था, उसने जब भेजा है तो वो उस घर को अपनी आशीषों से अवश्य भरेगा। और मेरे प्यारे अजीज़ों, उसने तसल्ली दी उस विधवा को। और 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तो प्रभु के दास ने क्या कहा कि पहले मेरे लिए रोटी बना कर ला, फिर अपने लिए लाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर, जब तक परमेश्वर भूमि पर मेह यानी बारिश नहीं बरसाएगा तब तक ना तो इस घड़े का, तेरे घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कमी को भरपूरी में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर नुकसान को लाभ में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर निराश लोगों की आशा का परमेश्वर है। हमारा यीशु मसीह हमारी जीवित आशा है। मेरे प्यारे अजीज़ों, उसके वचन के अनुसार उसने कहा एलिया नबी के द्वारा परमेश्वर ने कि जब तक भूमि पर मेह नहीं बरसेगा ना तो तेरे घर में मैदा समाप्त होगा और ना तेरी कुप्पी का तेल घटेगा, यानी तू भरपूर आशीषों में रहेगी। मत डर, मत घबरा। 15वां वचन, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वह स्त्री चली गई और जैसा एलिया नबी ने कहा था उसने परमेश्वर के दास की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर के वचन अनुसार और वचन के अनुसार उस स्त्री ने किया। तब से वह और स्त्री, तब से उससे पहले उसके जीवन में कमी थी, उसके जीवन में कोई आशा नहीं बची थी। वो निराश हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी और वो इस समझ बैठी थी कि बस अब ये थोड़ा सा जो मैदा है और थोड़ा सा जो तेल है इसके द्वारा हम दोनों, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं है हमारे पास। हम बस मरने के कगार पे हैं, भूखे ही मरना है अब हमें। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, जिस समय आपकी उम्मीद टूट गई हो, जिस समय आपकी आशा टूट गई हो, जिस समय आप सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे प्यारे अजीजों, वहीं से परमेश्वर सब कुछ कर देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर शून्य से और बहुत कुछ पैदा कर देने वाला परमेश्वर है। ऐसा हम उत्पत्ति के पहले अध्याय से, शुरुआत से ही पर बाइबल के आरंभ से हम देखते हैं कि जहाँ कुछ नहीं था, ना कुछ से सब कुछ कर देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज के दिन अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति में हैं तो न घबराएं, न डरें और न भयभीत हों, क्योंकि ना कुछ से सब कुछ कर देने वाला परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और वो आपके साथ है अगर आपका भरोसा उस पर है। तो अगर कोई नया व्यक्ति आज के दिन में इस वचन को सुन रहा है या देख रहा है तो आप भी हिम्मत ना हारें, भयभीत ना हो, निराश ना हो। मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर यीशु मसीह आपका साथ देने के लिए इसी वक्त तैयार है। आप उस पर विश्वास करें, उस पर विश्वास करें और उसके पास आएं और उससे प्रार्थना करें। वो कैसी भी परिस्थिति है आपको उस परिस्थिति से निकालेगा और आपको शांति देगा, आपको बचाएगा, आपको संभालेगा, आपको ब्लेस करेगा। तो मेरे प्यारे जीजों, आगे हम वचन में देख रहे हैं कि क्या हुआ। तब वह स्त्री चली गई, 15वां वचन, तब वह स्त्री चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया और तब से, ध्यान से सुनते रहिए, तब से वह मतलब एलिया नबी, वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो।
प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के दास ने जैसा उस परमेश्वर के वचन के अनुसार कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। तब से एलिया नबी भी उनके वहाँ पर घर पर रहे, उन्होंने भी खाया, वो स्त्री भी, उसका बेटा भी। और यहाँ सिर्फ बेटे का ही जिक्र नहीं है, लिखा है उसका घराना, पूरा घराना। हो सकता है उससे पहले उसका घराना, जब उसके पास कुछ नहीं बचा, वो उसको शायद ना पूछ रहा हो, ना जान रहा हो, ना उसकी मदद कर रहा हो, लेकिन जब उसके पास सब कुछ हो गया तो उसके घराने समेत, लिखा है घराना, बहुत दिन तक खाते रहे। यानी कि जैसा वचन के अनुसार कहा था कि जब तक भूमि पर मुझे नहीं बरसेगा तब तक तेरा भोजन सामग्री समाप्त नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ और परमेश्वर ने ऐसा किया। 16वां वचन, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। ना उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पी का तेल घटा। तो मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने समझे जाने पर उसकी बहुतायत के साथ आशीष हो। आमीन। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे मुश्किल हालातों में हमारा साथ देने वाला परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा है भजन संहिता 46 अध्याय में, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, हम अपने प्रभु का धन्यवाद करें, और ताकि जैसा कि हमने अभी सुना है कि उस विधवा को और उसके पूरे घराने को परमेश्वर ने खिलाया, अपने दास के साथ साथ उस विधवा और उसके पूरे घराने को परमेश्वर ने खिलाया, और पूरा घराना आनंदित रहा, परमेश्वर में मगन रहा। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, और जो आज के वचन से आपने सीखा है उस पर मनन करें। और वचन जो प्रतिदिन आप सीखते हैं उनको सीखते ही नहीं, उन पर मनन करते रहें, उन पर विचार करते रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें अपने जीवन में। कभी भी प्रभु का साथ न छोड़ें, परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, जैसा कि लॉकडाउन में हमने देखा, पिछले साल भी इस साल भी बहुत से मसीह विश्वासियों ने गवाही दी, ठीक वैसे ही हालात जैसे कि एलिया नबी के समय में हुए थे, अकाल के समय में, लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ों, बहुत से मसीह विश्वासियों ने गवाहियां दी कि हमें जैसा हम लॉकडाउन से पहले नहीं खाते थे, उससे बढ़कर हमने लॉकडाउन में खाया और पिया। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए इंतज़ाम किया। प्रभु, यह हमारी भी गवाही है और बहुतों की गवाही है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी छोड़ता नहीं है। कैसे भी हालात आ जाए, उसने एलिया नबी को नहीं छोड़ा, उसने उस विधवा को नहीं छोड़ा, उसके पूरे घराने को खिलाया, उसने आपको खिलाया, उसने मुझे खिलाया, हमारे पूरे घरानों को खिलाया और हमें बहुतायत की आशीष दी। लॉकडाउन के समय में भी हमने परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में महसूस किया। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, हमेशा स्मरण रखें, परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। आप भी उसका साथ कभी ना छोड़ें और वो आपको कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आइए इस सुंदर वचन के साथ हम आपके लिए प्रार्थना करें, हम प्रभु का धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी समस्त आशीषों बरकतों के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए कि आप अपने मुश्किल वक्तों में कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते और हमेशा अपने बच्चों के संग खड़े रहते हैं और उनके लिए इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि आप यहोवा यिरह हैं, आप उपाय करने वाले, प्रबंध करने वाले परमेश्वर हैं। अपने बच्चों के लिए आप रास्ते निकालने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप हमारे लिए ऊबड़ खाबड़ ज़मीन को समतल कर देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, मैं आपके बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ, जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को इस हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में देख रहे हैं परमेश्वर, तो प्रभु इनके जीवन के हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, प्रभु इनके मुश्किल हालातों में आप इनका साथ दें। इनकी बीमारी, इनकी गरीबी, इनका कर्जा, इनकी तंगहाली, इनका आर्थिक नुकसान, इनकी शारीरिक दुर्बलताएं, इनकी बीमारियां, इनकी दुष्ट आत्माएं, ऐसी समस्याएं जो इनके जीवन में, जिन समस्याओं ने अफरा तफरी मचा रखी है परमेश्वर, उन समस्त समस्याओं को मैं तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। प्रभु जी, वो सारी पीड़ाएं, वो सारे दुख, सारे दर्द इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। और अगर किसी नए व्यक्ति जो इसको आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्रभु उनको भी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। वो तुझ पर भरोसा करना सीखें और तुझ पर विश्वास करें और तेरी आशीषों को अपने जीवन में पा सकें। और प्रभु, ये सारी प्रार्थनाएं हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।
परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में। तब तक के लिए परमेश्वर आपको संभाले रखे, आशीषित रखे। आज का दिन आपका बहुतायत से आशीषों भरा दिन हो, खुशियों भरा दिन हो। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।